इस अध्याय में भगवान ने मूर्धस वस्तुओं का अर्थात विभूतियों का वर्णन किया है, जिनको उन्होंने अपना ही स्वरूप बताया है। इसलिए इसे विभूति योग अध्याय कहते हैं। भगवान को ऐसा लगा कि जिस विषय की विज्ञान सहित ज्ञान की चर्चा उन्होंने अर्जुन से की है, वह गंभीर एवं दुरूह हो जाने के कारण कदाचित उसकी समझ से बाहर हो रही है। अतः उसे भली भांति समझाने के उद्देश्य से वह अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उसी विषय को सरल तथा सुगम बनाकर वे उसे दूसरे प्रकार से बतलाने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे शक्तिमती भुजाओं वाले वीर अर्जुन, ध्यान पूर्वक मेरे अति महत्वपूर्ण व रहस्यपूर्ण वचनों को एक बार फिर सुन, जिन्हें मैं मेरे प्रति अतिशय प्रेम रखने वाले तेरे लिए तेरे कल्याण की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को ना देवता लोग जानते हैं, ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं का तथा महर्षियों का भी सब प्रकार से आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, आरंभ विहीन तथा समस्त लोगों का महान ईश्वर जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, मूर्खता का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह एवं सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय, अहिंसा, संभाव, संतोष, तपस्या, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, नेकनामी, बदनामी, प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि जन, पूर्व होने वाले 4 और मनु, ये सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये सब उत्पत्ति है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्षों से कुछ अधिक काल का होता है। एक मनवंतर बीत जाने पर मनु बदल जाते हैं। समस्त ब्रह्मांड भगवान ही की रचना है और यह सब उन्हीं के एक अंश में स्थित है। इसलिए जहाँ भी कहीं जो भी कोई वस्तु असामान्य रूप से विशिष्ट एवं विलक्षण प्रतीत हो, उसे अथवा समस्त ब्रह्मांड ही को भगवान की विभूति यानी उन्हीं का स्वरूप समझना एवं भगवान ही को संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्ति संपन्न सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वव्यापी एवं सर्वअंतर्यामी मानना। मैं ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा मुझसे सारा सृष्टि चक्र चलता है। इस प्रकार तत्व से समझकर अटल श्रद्धा और अनन्य भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही जीवन को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरी महिमा को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ परमेश्वर में ही सदा रमण करते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान को प्राप्त होने के लिए उनकी विभूति एवं योग शक्ति को तत्व से जानना परम सहायक ही नहीं नितांत आवश्यक भी है, किंतु इतने मात्र से उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, उल्टा बढ़ी है। अर्जुन ने कहा, भगवान आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवताओं के ऋषि नारद, ऋषि असित, ऋषि देवल, महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मुझसे वैसा ही कहते हैं। हे कृष्ण रूप ब्रह्म, जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे परमेश्वर, आपके लीला में स्वरूप को निसंदेह ना तो देवता जानते हैं और ना दानव ही। हे क्षर तथा अक्षर से श्रेष्ठ, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे समग्र प्राणियों के शासक, हे देवों के भी पूज्य देव, हे संसार के स्वामी, आप खुद ही अपने से अपने को जानते हो। कोई भी अन्य व्यक्ति इन्हें पूर्णतः नहीं जान सकता। केवल आप ही अपने प्रभाव आदि को जानने में समर्थ हो सकते हैं और फिर आपका यह जानना भी सामान्य जानने से सर्वथा भिन्न है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप जो हैं, इसलिए आप अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं, यानी आप स्वयं ज्ञाता भी हैं, ज्ञान भी और ज्ञेय भी। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, अर्थात हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। जड़ चेतन पदार्थों में मैं किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊं
ताकि आपके प्रभाव एवं रहस्य को सहज ही भली भांति समझ सकूं। कृपया इन दोनों जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। हे कृष्ण, अपनी योग शक्ति तथा विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरा मन नहीं भरता। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुवंश में सर्वोत्तम अर्जुन, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को मुख्य रूप से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे निद्राजय अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित मैं सबका आत्मा हूँ तथा समस्त प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं में मैं मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में जीवनी शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर तथा यक्ष एवं राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे प्रथापुत्र अर्जुन, पुरोहितों में मुझे देवकुल गुरु बृहस्पति जान। सेनापतियों में मैं कार्तिकेय तथा जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु तथा शब्दों में एक अक्षर यानी ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में पर्वतराज हिमालय हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्धों में सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक गजराज तथा मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शस्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ तथा सांपों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में अरिमा तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषों का समय हूँ। मैं पशुओं में सर्वाधिक पराक्रमी सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले दुर्गंध दूर उड़ाकर स्वच्छ शुद्ध वातावरण बनाने वाला वायु हूँ। शस्त्रधारियों में अतुलित बलधाम, समर कला ललाम, दशानन जीवन विराम, दशरथ नयन अभिराम राम हूँ। मछलियों में मगरमच्छ हूँ तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का कर्ता धर्ता एवं संहर्ता होने के कारण मैं उनका आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ एवं वाद विवाद करने वालों में वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व हूँ। काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबके कर्मफलों का वितरक होने के कारण सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सामों यानी गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत नामक साम हूँ तथा वैदिक छंदोत्पत्त ऋचाओं में गायत्री हूँ। महीनों में मैं अगहन हूँ और ऋतुओं में मैं आनंद व मस्ती से पूर्ण वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली मनुष्यों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मैं वृषणवंशियों में कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेद व्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने की इच्छा करने वालों की कूटनीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का मौन हूँ, यथार्थ ज्ञानियों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे अर्जुन, मेरी ईश्वरीय महिमाओं का कोई अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का यह उपरोक्त वर्णन तो मेरे द्वारा तेरे लिए संक्षेप में कहा गया है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त या शक्ति युक्त वस्तु या प्राणी है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न जान। अर्थात इस विश्व में जिस भी किसी प्राणी या वस्तु में कहीं कोई किसी भी प्रकार की विशेषता या विलक्षणता दिखाई पड़े,
तो उसे भगवान ही के तेज के अंश से उत्पन्न हुई समझ। हे अर्जुन, तू यह सोच कि बहुत कुछ को जान लेने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यानी तुझे क्या विशेष लाभ मिलेगा। सार की बात तो यह है कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से ही धारण किए हुए हूँ, इसलिए प्राणियों को मुझे ही तत्व से जानना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।